आखिर कौन होगा आखिरकार व्हाइट हाउस का अगला बिग बॉस? जी हां, ये बड़ा सवाल है क्योंकि आज अमेरिका में जनता तय कर रही है कि किसकी सरकार आगे बनती दिखाई देगी। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या एक बार फिर इतिहास रचेंगे? हालांकि आमतौर पर ऐसा देखने को मिला है कि राष्ट्रपति अपने 2 टर्म को पूरा करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि राष्ट्रपति अपना दोनों टर्म पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी तक जो चुनाव की तस्वीर उभर कर आ रही है, मुकाबला कांटे का है। दोनों तरफ से जबरदस्त एक तरह से अभियान सा चला इस पूरे कैंपेन के दौरान। अभी तक जो स्थिति है उसमें जो बाइडेन 131 इलेक्टोरल वोट्स के साथ आगे चल रहे हैं ट्रंप से, लेकिन अभी तक काउंटिंग जो हुई है वो महज 50% वोट की ही हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं अमेरिका के जहां पर काउंटिंग पूरे तरीके से अभी शुरू भी नहीं हो पाई है। तो तस्वीरें बहुत पल पल बदल सकती हैं, लेकिन जो तस्वीर अब सामने उभरती दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि कांटे का मुकाबला है। और डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी 98 इलेक्टर्स का इलेक्टोरल कॉलेज सामने आता दिख रहा है। ये देखिए आप अमेरिका का मैप नक्शा, जिसमें हम अमेरिका के सभी 50 राज्य जिन्होंने मतदान किया है उसकी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो आप मिड अमेरिका कह रहे हैं, जहां पर आप लाल रंग देख रहे हैं, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर इलेक्टोरल कॉलेज पर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपना कब्जा जमा चुके हैं। जो नीले रंग का आप राज्य देख रहे हैं, जैसे कि आपने एरिजोना के बगल में देखा, कैलिफोर्निया अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वर्जीनिया आप देखिए, न्यूयॉर्क आप देखिए, न्यू जर्सी देखिए, ये तमाम ऐसे राज्य हैं, इलिनॉय जहां पर अब जो बाइडेन अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ये सब बड़े राज्य हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे राज्य हैं जिनको हम आमतौर पर स्विंग स्टेट्स कहते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा दुखद स्थिति ये होती है कि आपको पता नहीं होता कि दरअसल क्या होने वाला है। ये वो राज्य हैं जहां पर इलेक्टोरल कॉलेज अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका किसी को अंदाजा नहीं हो पाता कि दरअसल किस तरह से यहां पर इलेक्टोरल कॉलेज बिहेव करेगा या फिर पॉपुलर वोट किसके पास जाता हुआ दिखाई देगा। तो इन तमाम चीजों पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूरे अमेरिका में अगर आप इलेक्टोरल कॉलेज को देखें तो 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स, जिसमें 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट अगर आप हासिल कर लेते हैं तो फिर आप चुनाव जीतते हैं। और यही दरअसल प्रदर्शित करता है कि किस तरह से अमेरिकी राजनीति की चुनाव आगे बढ़ती दिखेगी। इसके साथ साथ जो अभी आप अमेरिका का मैप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे होंगे हल्के लाल और हल्के नीले रंग के कुछ राज्य भी हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। दरअसल ये वो स्विंग स्टेट्स हैं जो फिलहाल अभी एक अलग अपना चरित्र सामने रख रहे हैं, जैसा कि फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा में अभी स्थिति काफी विकट बनी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बाजी मार सकते हैं। और हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए पूर्व राजनयिक विष्णु हमारे साथ मौजूद हैं, विष्णु प्रकाश। डॉक्टर कुसुम यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिपब्लिकन सपोर्टर हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर जौहल हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी रिपब्लिकन सपोर्टर हैं। सबसे पहले विष्णु जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अभी तक जो तस्वीर उभर कर दिख रही है, क्या कुछ ऐसी ही उम्मीदें थीं, या हम ये कहें कि अभी बहुत जल्दबाजी है, इतनी जल्दी कुछ भी कह पाना शायद आसान नहीं होगा? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रजातंत्र की यही खूबी होती है कि जब तक आखिरला वो मत या वोट काउंट नहीं हो जाता, तब तक कहना बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह से, किस तरफ रुझाव है, किस तरह हवा चल रही है। ये कहते हुए ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये समझा जा रहा था कि बाइडेन साहब को 8% की बढ़त हासिल है और उनके जीतने की संभावना काफ़ी लग रही थी। पर इस वक्त ये लग रहा है कि ट्रंप साहब ने उनसे बढ़त जो थी उनकी पे काफ़ी कम कर लिया है, और उन्होंने बहुत अच्छा कंटेस्ट किया है, बड़ी अच्छी फाइट दी है। क्योंकि देखिए फ्लोरिडा का मामला देख लीजिए आप जी। कहने में ये आता है कि जो फ्लोरिडा जीतता है वही राष्ट्रपति, वही व्हाइट हाउस जाता है। और क्योंकि फ्लोरिडा में बड़ी उम्र के लोग काफ़ी हैं, इमिग्रेंट्स काफ़ी हैं, लेटिनोस काफ़ी हैं, तो ये समझा जा रहा था कि लोगों में रोष है। और फ्लोरिडा पे काफ़ी बाइडेन साहब को उम्मीद थी, पर अब 93% वोट काउंट हो चुके हैं, और लगता तो ये है कि फ्लोरिडा ट्रंप साहब ले जाएंगे। तो इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि आखिर वक्त तक कहना बड़ा मुश्किल है, और ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है।
तो इस वक्त अगर कोई मुझे पूछे कि कहाँ कौन जीतेंगे, मैं यही कहूंगा कि या ट्रंप जीतेंगे या बाइडेन साहब जीतेंगे। यानी आप कहीं किसी पर भी अपना पैसा लगाने को अभी फिलहाल तैयार नहीं है विष्णु जी। आपकी बात बिल्कुल एक तरह से इसमें कोई शक नहीं है कि अभी स्थिति कुछ ऐसी ही बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रकाश शाह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डेमोक्रेट सपोर्टर हैं, रिपब्लिकन सपोर्टर इस वक्त जौहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जौहल साहब, ये बताइए कि हम सब मान रहे थे कि आप, जैसा कि अभी विष्णु जी कह रहे थे, कि अगर आप फ्लोरिडा जीत जाते हैं तो फिर स्विंग स्टेट्स पर आपका बहुत बनता हुआ दिखाई देता है, और अभी तक जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने उन तमाम स्टेट्स को रिटेन कर रहे हैं जो अभी तक रिपब्लिकन्स के हाथ में थे, यानी कि 2016 में। तो इस आधार पर आप आश्वस्त हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एक बार फिर बनेगी? दिस टाइम बहुत टफ लग रहा है ट्रंप के लिए। जो 3 स्टेट्स हैं कि नहीं जी, विस्कॉन्सिन, मिशिगन एंड पेंसिल्वेनिया, उनमें उसका जो ट्रंप का एक्चुअली लीड इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। सो मेन रीज़न उसका यही है, जो हमारी ब्लू कॉलर्स जॉब्स हैं एंड द सबर्बन एरिया है, जो फीमेल्स हैं, उनसे ट्रंप जी का जो संजोग मिला था 2016 में अब नहीं मिल रहा। सो इट इज अर्ली, अभी अर्ली है उसके लिए। बिल्कुल। मैं भी अभी अपने कांग्रेसमैन की पार्टी में हूँ कैलिफोर्निया में, उन्हीं के रेस्टोरेंट में भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जो कांग्रेसमैन है वो डेमोक्रेट है, वो तो कैलिफोर्निया में तो रिपब्लिकन है ही नहीं, बिल्कुल अभी डेमोक्रेट ही है, इसलिए। बट इट्स बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि तस्वीर अभी बहुत बदल सकती है, लेकिन एक अभी ताज़ा अपडेट आपको हम बता दें। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल थोड़ी सी बढ़त और बढ़ा ली है। हमने आपको दिखाया था कि 98 इलेक्टोरल कॉलेज पर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन अब 108 इलेक्टोरल कॉलेज डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती चली जा रही है, स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो रही है। लेकिन जैसा कि अभी जौहल साहब ने कहा, जो 3 बड़े स्विंग स्टेट्स हैं, चाहे आप मिशिगन की बात करें, उसके साथ साथ पेंसिल्वेनिया की बात करें, ओहायो, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बढ़त नहीं बनाई, जो कि अभी स्थिति बहुत साफ नहीं दिख रही, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इस वक्त डॉक्टर कुसुम यादव जी, व्यास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कुसुम व्यास जी, ये बताइए कि जो इलिनॉय में जिस तरह के रिजल्ट्स सामने आए, इलिनॉय के रिजल्ट्स तो बहुत अचंभित करते हुए दिखे। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर आमतौर पर रिपब्लिकन्स बहुत अच्छा करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि वाइट कॉलर जितने वाइट्स हैं, उसके साथ साथ जो कई और प्रोफेशनल्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस बार नहीं है? नो, अभी तो मेरी सोच है कि लिटिल बिट अर्ली, तो रेस भी काफी टाइट है। We can see that it's tighter than anticipated. जी। We are still awaiting results from the rural areas of Illinois. Rural folks tend to be more Republican. Yes. So there is time. We must wait and see what happens. But overall, we are very hopeful. Things are looking very good. We just have to wait and see. We are still waiting for the West Coast. We have different time zones. So West Coast just closed the polls over there. Closed just a few half an hour. डॉक्टर कुसुम, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप हिंदी में हमारे दर्शकों के सामने अपनी बातों को रखें तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी चैनल भी हैं। अच्छा, तो मैं हिंदी में कोशिश करती हूँ। मेरी हिंदी इतनी पावरफुल नहीं है। मैं नहीं, बिल्कुल चलेगा। उसमें आप अंग्रेजी थोड़े शब्दों का मिश्रण कर लीजिए, हम सब समझ जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, जरूर करूंगी कोशिश। लेकिन अब तक होप है, आशा है। इतना जितना बिगिनिंग में जो शुरुआत में जो टाइट रेस, और थोड़े हम उदास भी लोग हो गए थे, लेकिन अभी इतनी उदासी नहीं है, अभी होप है। क्योंकि कोई जो स्टेट्स है, पेंसिल्वेनिया फॉर एग्जांपल, हम रूरल एरियाज की वेट कर रहे हैं, जहां से रिजल्ट अब तक नहीं आए हैं। तो लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि ट्रंप आएंगे, जरूर आएंगे। He will come back. प्रकाश शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, डेमोक्रेट सपोर्टर हैं। प्रकाश जी, सबसे बड़ी जो एक दुविधा निकल कर आई 2016 में, अनडिसाइडेड वोट्स, 16% के आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने तय नहीं किया था कि उन्हें 2016 में क्या करना चाहिए। इस बार हर कोई उन्हें एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ले रहा है, यानी कि आप बहुत श्योर नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं। फ्लोरिडा में जो होता दिख रहा है, इसके बाद भी आपको पूरी उम्मीद है कि जो बाइडेन आगे बढ़ सकते हैं?
हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बात यह है फ्लोरिडा का मामला हमें उम्मीद थी मगर वो नहीं हुआ जी। तो ठीक है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन और अभी एरिज़ोना में बाइडेन साहब आ जाएंगे। क्या बात ये है जी। कि जो शहर का मामला होता है, शहर और सबर्ब्स जिसे कहते हैं, वो सब डेमोक्रेट है, और जो रूरल एरिया, जो आप बहन बताया कि रूरल एरिया, तो रूरल एरिया रिपब्लिकन होते हैं। तो अभी क्या है कि जॉर्जिया में अटलांटा काउंट नहीं हुआ है, फिर पेंसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया काउंट नहीं हुआ है जी। उसी तरह से मिशिगन में डिट्रॉइट काउंट नहीं हुआ है, बिल्कुल। विस्कॉन्सिन में मिल्वॉकी काउंट नहीं हुआ है, और सारे बाइडेन साहब के काफ़ी वोट्स अर्ली वोट्स थे जी। और वो अर्ली वोट्स उनके स्टेट के कायदे अनुसार बाद में काउंट होते हैं। तो बाइडेन के काफ़ी वोट्स आने को बाकी है, इसीलिए सबने पहले से कहा था कि इलेक्शन नाइट के दिन रेड मिराज होगा, मीनिंग ऐसा महसूस होगा जी कि ट्रंप जीत रहे हैं जी, मगर ऐसा वास्तविक में नहीं होगा। वो नहीं होने का कारण सी बात है, इसमें कई तरह की थ्योरीज भी हैं कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से अमेरिकी जनता भी इससे लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त है कि भाई जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मीनाक्षी, क्या ताज़ा डेटा आप हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रही हैं? देखिए, पूरे मैप के जरिए जो 50 स्टेट हैं यूएसए के, वो स्टेट्स कहाँ पे लीन कर रहे हैं, कहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स है या आप उसे टॉस अप स्टेट्स कह लीजिए, वहाँ की क्या स्थिति है। तो मैं सबसे पहले उन स्टेट्स की बात करती हूँ जो कि टॉस अप स्टेट्स है। इनमें से अगर आप बात करें फ्लोरिडा की, जो लगातार चर्चा का विषय रहा, फ्लोरिडा में इस वक्त कांटे की टक्कर है, मुकाबला कांटे का है। यहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वोट भी कास्ट किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने एक ट्रंप नाम के व्यक्ति को वोट किया है। उम्मीद वो जता रहे हैं अगर वो यहाँ जीत जाते हैं तो बाकी स्टेट उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो फ्लोरिडा कांटे की टक्कर है। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉर्जिया की, जॉर्जिया जो कि बहुत ही डेमोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है, लेकिन वहां पर पिछली मर्तबा रिपब्लिकन के लिए वोट किया, ब्लैक लोगों का गढ़ ये कहा जाता है जॉर्जिया। यहां पर भी अभी वो रस्साकशी जो है दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, तो यहां पर भी अभी लीनिंग टूवर्ड्स रिपब्लिकन्स, बट लेट्स सी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें तो ये पूरा रेड पेंट आपको दिखाई दे रहा है। टेक्सास अगेन, मिडवेस्ट हम लोग कहते हैं, बिल्कुल टेक्सास अगेन ये स्विंग स्टेट है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, लेकिन यहाँ पर भी अभी रिपब्लिकन्स आगे दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, अगर नेब्रास्का की बात करें, कैंसस की बात करें, ओक्लाहोमा की बात करें, कुछ ये हिस्से ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डेमोक्रेट स्टेट्स कहे जाते हैं, जिसमें न्यू जर्सी हो गई, मैसाचुसेट्स हो गए, ये यहाँ पर आपको दिखाई। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज पैकेज जो है वो अभी तक इलिनॉय है, जहाँ पर 20 इलेक्टोरल कॉलेज है। इलिनॉय आमतौर पर रिपब्लिकन सपोर्ट के लिए काफी जाना जाता रहा है, और वहां पर एक डेमोक्रेट जो एक जीत की आशंका बनती, मतलब एक संभावना बन रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। ये एक्चुअली इलिनॉय और जॉर्जिया, इन दो पर खास तौर पर नजर रहेगी सभी विश्लेषकों की। और अभी हमें देखना होगा कि एरिज़ोना में क्या होता दिखाई देता है, क्योंकि अगर एरिज़ोना डेमोक्रेट की तरफ लीन करता है तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। और उसके साथ साथ टेक्सास, अगर टेक्सास पर नहीं जीत पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो शायद उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जब लेकिन यहाँ पर आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कैलिफोर्निया इज गोइंग टू बी टोटली फॉर द रिपब्लिकन्स, जो अभी तक आसार दिखाई दे रहे हैं। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। मीनाक्षी अपडेट्स लेकर आ रही हैं, बन रही है हमारे साथ, हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। पल पल की जानकारी कि आखिरकार इस बार व्हाइट हाउस का बॉस कौन।